हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीपीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन में शुद्धिकरण से संबंधित एक नोटिस लगाई गई है। ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं उसमें उपबिंदु 9 के अंतर्गत एक बिंदु ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें जो ऑप्शनल था उसको हटा दिया गया है और ऑप्शनल की जगह दो जो नए पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो यूपी स्पेशल से संबंधित हैं। इसके बावजूद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप लोग जानते ही हैं कि नोटिफिकेशन जब बनाया जाता है तो पुराने नोटिफिकेशन में ही सिर्फ डेट वगैरह चेंज कर लिया जाता है, कुछ चीज़ें पुरानी ही रहती हैं। तो उसमें एक उल्लेख ये भी किया गया था कि अगर आप आवेदन करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए और उसमें वैकल्पिक विषय का उल्लेख नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो रद्द हो जाएगा। लेकिन इस बार क्योंकि वैकल्पिक विषय है ही नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग ये जो उपबिंदु 9 है उसको विलोपित किया गया है इस शुद्धि पत्र के माध्यम से। इसमें लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में वैकल्पिक विषय का उल्लेख न होने पर यह जो लाइन है इसको विलोपित किया जाए, मतलब इसको हटा दिया गया है। आज के अखबारों में भी अगर आप देखेंगे तो इससे संबंधित कुछ खबरें जो है प्रकाशित हुई हैं, लाइक एज यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस के 2023 के नोटिफिकेशन में सुधारी गई बड़ी गलती, किया गया यह बदलाव। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो ये बिंदु 9 था उसमें जो मुख्य परीक्षा के लिए ऑप्शनल के बारे में बात की जा रही थी उस बिंदु को रिमूव कर दिया गया है, उसको जो है विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बार क्योंकि ऑप्शनल है ही नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो भी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एक बड़ा फ़ायदा ये भी होने वाला है कि क्योंकि विषय नहीं है, और दूसरी बात यह है कि यूपी स्पेशल मुख्य परीक्षा में 2 पेपर रहेंगे। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट चले आते थे अपने अपने यहाँ का स्टेट पीसीएस देने के बाद या फिर यूपीएससी देने के बाद, उनके लिए भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो खड़ी हो गई है। मतलब यह कि जो लोग प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, उनको इस बिंदु का फ़ायदा और इस बात का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि मुख्य परीक्षा में जो 2 पेपर हैं वो यूपी स्पेशल के हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए जितने पद तब तक रहेंगे, अभी तो 173 पद हैं, लेकिन प्री एग्ज़ाम से पहले जितने नए अध्याचन मिल जाएंगे उन अध्याचन को शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो जितनी सीटें होंगी उसके 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिंदु 14 में लिखा गया है कि रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो कॉल किए जाएंगे। तो अभी जो पद हैं और अभी जो पदों की संख्या है 173, इसमें पद बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 250 या 300 के आसपास पद इसमें हो सकते हैं। तो देखते हैं कि पद कितने रहते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा। क्यों? क्योंकि सीटें जो है वो घट रही हैं, सीटें इस बार रिकॉर्ड लेवल पर कम हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो आपके चांसेज होते हैं वो एक निश्चित आयु सीमा तक, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं SC ST OBC से आते हैं तो 45 साल तक आप चाहे जितनी बार चाहें यूपीपीसीएस दे सकते हैं। तो आपको कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए। आपको इससे एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, मोटिवेशन भी आपको मिलता है। बात करते हैं केवीएस के बारे में। तो केवीएस ने अपने एक परीक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन लगाया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन 9 मार्च को जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट kvsangatan.nic.in पर यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्या है नोटिफिकेशन और कहाँ की परीक्षा रद्द हुई है, आइए देख लेते हैं। ये जो नोटिस है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लगाई गई है और यहाँ पर लिखा गया है कि 28 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा हुई थी, प्राथमिक शिक्षक की PRT की जो परीक्षा हुई थी उसको जो है रद्द किया गया है। और ये जो परीक्षा रद्द हुई है वो कहाँ की रद्द हुई है? मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर, बरिया रोड, दादर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार की परीक्षा जो है रद्द की गई है। और इसकी जो री एग्ज़ाम की डेट है वो भी जारी कर दी गई है। पुनः परीक्षा जो है वो 11 मार्च को आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 28 मार्च की सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा थी इस परीक्षा केंद्र पर वो रद्द कर दी गई है। नई डेट जो है वो 11 मार्च है, तो आज 10 मार्च है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं उनको सूचित किया जाता है कि अपना नया प्रश्न पत्र
तो उनका जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लें और फिर से परीक्षा में 11 मार्च को शामिल हो जाएं। अन्यथा की स्थिति में उनको फिर से कोई अवसर नहीं मिलेगा, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। CHSL में पहले दिन 60% ने छोड़ दी परीक्षा। 9 से 21 मार्च तक चलनी है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2022। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी परीक्षा होती है उसमें जितने आवेदन आते हैं तो आवेदन से मतलब आधे परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो 60% ने परीक्षा छोड़ दी है। मतलब अगर 1000 लोगों ने फॉर्म भरा होता तो मात्र 400 लोग ही परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये देख कर नहीं कभी घबराना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। जैसे कि अगर हम बात करें UP PCS के बारे में ही, पदों की संख्या 173 है, पद बढ़ेंगे, आवेदन भी लगभग 4-5 लाख आएंगे, लेकिन सीरियसली जो आपकी लड़ाई होगी वो 1 लाख या इससे कम अभ्यर्थियों में होगी प्री के लिए। और मेंस के लिए तो 50,000 से भी कम लोग रहते हैं। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि 20,000 लोग मेंस के लिए फाइट करते हैं। इंटरव्यू में मात्र आप जाने ही रहे हैं कि अगर कुल मिला के 200 सीटें 300 सीटें मान लेता हूँ तो 900 लोग ही रहते हैं उसमें। तो इस प्रकार से आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ पर CHSL की जो परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी किया होता, लेकिन वो परीक्षा में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपका जो एक दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी समय आपका बीत रहा है यह पुनः लौट कर नहीं आने वाला है। अगर आप आवेदन किए हैं किसी परीक्षा के लिए तो उसकी प्रतिदिन तैयारी करिए। अगर आप प्रतिदिन 3 घंटे भी पढ़ते हैं तो अब से लेकर 90 डेज में ये जो आपका समय होगा वो कितने आवर का हो जाएगा, ये 270 घंटे हो जाएगा, जिसको आप लगातार नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए अपना एक टाइम टेबल बनाएं, पढ़ें। करंट अफेयर आप लोग जरूर देखते रहें। करंट अफेयर से अगर बात करें UP PCS के बारे में तो लगभग 40 से 50 प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित ही UP स्पेशल, बजट, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर में जो संघ का बजट होता है, केंद्रीय बजट, UP बजट दोनों आ जाएगा। और बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, वो भी पूछी जाती हैं। इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन होता है उसमें भी कई सारे प्रश्न आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आते हैं। मतलब करंट अफेयर आपके लिए अपरिहार्य है। कुल मिला के 100 प्रश्न अगर आप कर लें तो आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उसमें से 40 से 50 प्रश्न ये करंट से होते हैं, यानी कि करंट अगर आप कवर कर लें और इसके बाद कुछ और बेसिक किताबें हैं उसको आप पढ़ लें तो बहुत आसानी से आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो सकते हैं। तो आपका कट ऑफ है वो क्लियर हो सकता है। तो करंट अफेयर अगर आपने नोट्स बनाया है तो ये बहुत अच्छी बात है। नोट्स नहीं है आपके पास तो आप चाहें तो हमारे नोट्स आप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए लास्ट 6 मंथ का नोट जो मैंने तैयार किया है, अगर उसको आप परचेज करेंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट मतलब कुल मिला के 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 6 महीने ये, 6 महीने और, ठीक है। यानी कि आपको सितंबर 2023 तक जो करंट अफेयर के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में आपके व्हाट्सएप पर मंथली PDF बनाकर, मंथली मैगजीन बनाकर भेजे जाएंगे। और ये बिल्कुल फ्री होगा। अगर आप ये PDF 6 मंथली PDF अगर आप परचेज करते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आप चाहें तो जो आपका मासिक करंट अफेयर है उसको भी जाकर आप वेबसाइट पर परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 2023 में आप अपनी जॉब सिक्योर कर पाएँ, इसी शुभकामना के साथ हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।